सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखी और सखाओं को राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार और मंदाकिनी जी, मेरा भी सभी सुनने वालों को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मंदाकिनी, आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और इन दिनों घरों की साफ सफाई करवाई जाती है, उपटन से स्नान कर नए नए कपड़े पहने जाते हैं और इन 5 दिनों में दीप जलाना, रंगोली बनाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना और नई वस्तुएं खरीदने का महत्व रहता है। जी, बिल्कुल सही कहा राजश्री जी आपने। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस यानी आज से हो गई है और इसके बाद रूप चतुर्दशी, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, यानी इस तरह से ये 5 दिवसीय जो हम दीपावली पर्व मना रहे हैं इसका समापन होगा भाई दूज से। शास्त्रीय और लौकिक उपाख्यान है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या आए तो खुशी में लोगों ने घर घर और मार्गों पर दीपक जलाकर विजयोल्लास का प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय जी बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को ये तो बता दें कि आज सखी सहेली में वैसे तो वो फेसबुक पर वो देख ही लेते हैं क्या है, लेकिन आज हम पंच पर्व पे बात करेंगे, आज हम धन त्रयोदशी पे बात करेंगे और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और गीत मंजरी बताओ। गीत मंजरी पर हम बात करेंगे रंगोली पर। बिल्कुल, तो एक गीत सुनवा दें। जी बिल्कुल। चलो
ये गाना तो समाप्त हो गया। बहुत ही प्यारा सा गाना था। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा। हाँ हाँ। और हम बात कर रहे थे पंच दिवस की, है ना? तो 5 दिन के इस पर्व का हर दिन विशेष महत्व रखता है और इन त्योहारों से सांस्कृतिक सद्भाव का वातावरण भी बनता है। भाई जीवन की निरस्ता तो दूर होती ही है और ये प्रकाश पर्व हमें आपसी वैमनस्य को भुलाकर एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बांधना सिखाते हैं। जी राजश्री जी, और ये त्योहार हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं। ये हमारे मूल्यों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हर पर्व और प्रत्येक त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, तो दीपावली के इस पावन पर्व पर हम कामना करते हैं कि आप सभी का दिल खुशियों, शांति और समृद्धि से भरा रहे। बिल्कुल, इस दीपोत्सव पर आप सभी के लिए हम कामना करते हैं कि आप सभी के जीवन में रोशनी झिलमिलाती रहे, उम्मीदों के चिराग जलते रहें और दिवाली की जगमग रोशनी आपके जीवन को खुशी और समृद्धि से भर दे। ये पर्व न केवल अपने कुछ घंटों को रोशन करने का अवसर देता है, बल्कि हमारे रिश्तों और दिलों को भी प्रेम और स्नेह से भर देता है। बिल्कुल, तो पंच दीपोत्सव का ये पावन पर्व आप सभी के लिए शुभ हो। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा हा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। मंदाकिनी, यहाँ इतने दिनों रहने के बाद मेरी भी काफी लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो मैं अपने सभी दोस्त को और आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी।
राजश्री जी, आपको जब भी दोस्तों की याद आए, मेरी याद आए, तो एक जो दीपक है वो दोस्ती के नाम का जला लेना। क्या बात है। तो देखो ना, ये जो 5 दिवसीय दिवाली पर्व का पहला दिन जो हम आज मना रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है और ये दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। और धनतेरस पर हमारे सभी श्रोताओं ने कितने सारे संदेश हमें लिखे हैं, हम पढ़ के सुनाते हैं। बिल्कुल। आप लिखते हैं कि धनतेरस का ये शुभ दिन आया, सबके लिए नई खुशियां लाया, लक्ष्मी गणेश विराजे आपके घर में और आपके परिवार पर सदा रहे खुशियों की छाया। क्या बात है। इस बार ये पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर शुभ चीजों की खरीदारी की जाती है और भगवान धन्वंतरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि घर को सुंदरता देने वाली रंगोली, घर को सजाने वाली रंगोली कितनी सुंदर है रंगोली, और हर भाव को दर्शाती है, प्रभाव को बताती है। सुंदर सी ये रंगोली और हमें बहुत कुछ सीख भी दे जाती है। और आपने लिखा है कि धनतेरस के दिन खरीदारी, निवेश और नया कार्य करने के लिए विशेष महत्व होता है। इस दिन पूरे दिन शुभ खरीदारी की जाती है। शुभ खरीदारी तो शुभ ही है। बिल्कुल। इस दिन ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने और शुभ कार्य करने पर इसमें कई गुना फल मिलता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा होती है। जी, आगे एक श्रोता लिखते हैं कि धनतेरस के दिन सोने, चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की रात एक खास प्रयोग करने से कोई संकट टल जाता है। तो धनतेरस की शाम भगवान कुबेर और धन्वंतरी की पूजा के बाद यमराज के नाम का भी दीपक जलाया जाता है, ऐसी हमारी मान्यता है। और एक लंबा सा संदेश ये है कि आज धन त्रयोदशी है। हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार धन, आरोग्यता, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलता है। दीपावली का उत्सव शुरू हो जाता है और धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन, जैसा भी आपने बताया था, मैंने बताया था, हाँ, और हम बताएंगे। बिल्कुल। और धनतेरस के दिन सोना चांदी के सिक्के, आभूषण और बर्तन खरीदने की प्रथा है और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है, विशेष महत्व होता है। बिल्कुल। और देखिए, लिखते हैं कि धनतेरस की सखी सहेली के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं हैं और इस दिन की मान्यता है कि भगवान लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस दिन में कुछ खरीदारी करने की भी मान्यता है और बहुत शुभ दिन है और हमें इस दिन को खुशियों से मनाना चाहिए। और इस वक्त हमें जरूरत है एक छोटे से अंतराल की। पहले मैं एक संदेश पढ़ दूं कि भाई मंदाकिनी जी आ गई है तो प्यारी बुआ की कमी पूरी हो गई है। हाँ? खिलाती हंसी और आवाज भी अच्छी है, बातें करने का अंदाज भी बहुत अच्छा। ये हमारे श्रोता ने लिखा। अब हम लेते हैं ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हमारे श्रोताओं का फिर से स्वागत है राजश्री जी। हाँ, तो अब हम बात किस पर करें? हम बात कर रहे थे ना, अपने श्रोताओं के संदेश भी थे और धन त्रयोदशी पे बातचीत कर रहे थे। जी हाँ, तो इस दिन को हम आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज एक छोटी सी बातचीत इस विषय पर भी हो जाए। श्रोताओं, ये 5 दिवसीय दिवाली पर्व का पहला दिन जो कि हम आज मना रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसलिए इसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है और आयुर्वेद दिवस के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और
चिकित्सक के ज्ञाता हैं, चिकित्सा के क्षेत्र के ज्ञाता हैं, इसलिए आज का दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है। श्रोताओं, आज के दिन भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य बनाए हेतु भी हम प्रार्थना करते हैं। क्यों राष्ट्रीय जी? बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थना करते हैं। और भाई लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ण या रजत मुद्राएं अथवा तांबे के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार ही खर्च करना चाहिए। कोई भी पर्व हमें दिखावा या जरूरत से ज्यादा खर्च करने की प्रेरणा नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है ना राष्ट्रीय जी। और देखिए ना कि धनतेरस जो है वो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस भी कहा जाता है और भगवान महावीर इस दिन ध्यान द्वारा योग निरोध के लिए चले गए थे, ऐसा कहा जाता है। और फिर वे दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। बिल्कुल मंदाकिनी, हम अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले खूबसूरत सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि देखो ना त्योहार का मौसम है तो सब मिलके इसको सेलिब्रेट करें। क्या है यार ये?
खुशियां तो बांट ही ली जानी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, तभी तो कहा है कि जिंदगी के प्यार को हम बांट लें, आइए बाहर को हम बांट लें, है ना? तो खुशियों का त्योहार दीपावली आ चुका है, तो हम क्यों न मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं और हर दिन हर पल एक दूसरे के साथी बने, सारथी बने। क्या बात है, साथी बने और सारथी बने। मंदाकिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो धन्वंतरि दिवस है ना, इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जी। और भगवान धन्वंतरि ने ही आयुर्वेद की शुरुआत की। आयुर्वेद दिवस प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का सम्मान करता है और समग्र स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार पर जोर देता है। आयुर्वेद और क्या है, बताओ ना जी। देखिए ना कि ग्रामीण इलाकों में जो किसान हैं अपने मवेशियों को अच्छे से सजाकर भी आज के दिन खास पूजा करते हैं, जिस दिन को हम धनतेरस के रूप में, धन त्रयोदशी के रूप में और आयुर्वेद दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपने जैसा कि कहा कि आज का दिन जो है हम आयुर्वेद दिवस के रूप में मना रहे हैं और भगवान धन्वंतरि ने ही आयुर्वेद की शुरुआत की थी। तो आयुर्वेद दिवस प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का सम्मान करता है राष्ट्रीय जी, और समग्र स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार पर भी जोर देता है। तो आयुर्वेद दिवस का जो उद्देश्य है वो है दुनिया भर में चिकित्सा के सबसे प्राचीन और समग्र तरीकों में से एक आयुर्वेद को बढ़ावा देना और वैश्विक बनाना है इसे। तो आयुर्वेद दिवस हमें उस कालातीत ज्ञान की याद दिलाता है जो विश्व स्तर पर जीवन को समृद्ध बना रहा है। बिल्कुल, और भगवान धन्वंतरि की जन्म जयंती का ये पावन अवसर हमारी महान संस्कृति में आयुर्वेद की उपयोगिता और उसके योगदान से जुड़ा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर हम अपनी सखियों और सखाओं से यही कहेंगे कि भाई प्रकृति के ज्ञान से स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें। भगवान धन्वंतरि सबको आरोग्य दें, यही हमारी कामना है। और अब श्रोताओं के जो मैसेजेस हैं उन्हें हम शामिल कर लेते हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, एक संदेश है कि भाई धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के बने आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा है और इस पर्व पर भगवान धन्वंतरि देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जी बिल्कुल राजेश जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई इस दिन जो है गहने खरीदे जाते हैं, तो जिसका जितना कहते हैं सामर्थ्य हो उसी के अनुसार हमें खरीदारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि परंपरा चली आ रही है कि हमें गहने खरीदने हैं या चांदी खरीदनी है, सोना खरीदना है। आपकी जितनी हैसियत है, आप जितना खरीद सकते हैं उतना ही खरीदें। दिखावे के लिए हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो एक श्रोता लिखते हैं कि जो दीपावली है वो नरक चतुर्दशी के बाद अगले दिन अमावस्या को मुख्य त्योहार दीपावली का मनाती है। इस दिन माता कालिका और लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उसके बाद पटाखे भी छोड़े जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है और असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह भी लेती है। दुकानों में, बाजारों में घरों की सजावट जो है बहुत ही दर्शनीय लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है त्रयोदशी यानी तेरस हर महीने में 2 बार आती है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को तेरस कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं और हर महीने इस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है, लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसे धनतेरस के नाम से जाना जाता है। हमारे श्रोताओं ने बहुत ही सुंदर विचार अपने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पंच पर्व के 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज, धन्वंतरि, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान जी, मां काली, भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष विधान है और दिवाली का त्योहार अपने साथ 5 पर्व लेकर आता है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 पर्व यम द्वितीया तक चलते हैं। और आपने लिखा है कि गोवर्धन पूजा यानी दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा भी कहते हैं। उत्तर भारत में इसका प्रचलन है, लेकिन दक्षिण भारत में बलि और मार्गपाली पूजा का प्रचलन है। पड़वा के दिन दिवाली मिलन समारोह होता है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और साथ में भोजन करते हैं। जी, तो हम भी साथ में मिलकर गीतों का आस्वादन करें। बिल्कुल। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी
वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
हमारी सभी सखियों और सखाओं का इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल। और राजश्री जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं आपकी बहुत केयर करूँ, मैं आपकी बहुत देखभाल करूँ, आपसे बहुत ज्यादा प्यार से पेश आऊँ, बहुत ज्यादा प्यार करूँ, क्योंकि मुझे आप बेहद पसंद हैं। देखो, सिर्फ मतलब आप जिनको पसंद करते हैं सिर्फ उनका ही केयर करेंगे? नहीं, जो वैसे तो मुझे हर कोई पसंद है ना। तुमको शुक्रिया अदा तो कर ही दूं इस चीज के लिए। हाँ। लेकिन मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि मुझे कोई नापसंद है ना। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। मुझे सभी पसंद है और मैं सभी लोगों की सहायता करना चाहती हूँ, देखभाल करना चाहती हूँ और जरूरत में उनके काम भी आना चाहती हूँ। कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी भावना है। और आज जो है देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। तो ऐसे दिवसों को मनाने की जरूरत पड़ने लगी मंदाकिनी। हाँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि समाज में बहुत सारे भावनात्मक बदलाव आ गए हैं, रिश्तों में बदलाव आने की वजह से ऐसे दिन भी अब ऑब्जर्व किए जाने लगे जी हैं। बिल्कुल। तो देखिए ना, कितने सारे दिन हम मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, है ना। सोचिए जरा, हमारे भारतीय संस्कृति में क्या हम माँ को कभी भूल पाते हैं? पिता के जो प्यार और सम्मान को कभी भूल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन हम उन दिनों को मना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ बातों से दूर चले गए हैं। जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो सत्यता है, सच्चाई है, उससे हम कहीं दूर चले गए हैं और दिखावे की जिंदगी में हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। बिल्कुल मंदाकिनी, हम इस विषय पर आगे बढ़ें। एक छोटा सा संदेश है, बड़ा मीठा सा संदेश है, मैं चाहती हूँ मैं पढ़ दूं। मंदाकिनी का शाब्दिक अर्थ सरस्वती, अरे, और राजश्री का अर्थ है राजलक्ष्मी। तो आज विविध भारती की दोनों देवियां सखी सहेली में धनतेरस के दिन प्रकट होती हैं, जो ज्ञान वैभव बरसा रही हैं सभी श्रोताओं पर। और भगवान धन्वंतरी आप दोनों को हमेशा सुखी और स्वस्थ रखे। वाह, सो स्वीट। किसने लिखा है ये? नाम तो हम लेते नहीं, लेकिन हमारे जिस भी श्रोता ने लिखा है हम उनका शुक्रिया अदा तो कर ही दें। तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आपने हमारे नामों के अर्थ भी हमें एक बार फिर से याद दिला दिए हैं और इतना प्यार दिया है। बिल्कुल मंदाकिनी, इस दुनिया का प्रत्येक प्राणी या जीव अपनी देखभाल और सहायता तो चाहता ही है, है ना? हाँ, वही तो। जैसा कि अभी हमारे श्रोता ने हमें 2 शब्द लिखे, बात ये नहीं थी कि उन्होंने हमारी तारीफ की, लेकिन उन्होंने जो हमारे प्रति सम्मान जताया उसके लिए हम उनके ऋणी है ना। बस इसी प्रकार हमें अपनों की देखभाल और सहायता करनी चाहिए और किसी जरूरतमंद की देखभाल और सहायता करना बहुत जरूरी भी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आप लिखती हैं कि धनतेरस का एक महत्व ये भी है कि इस दिन कई हजार करोड़ का व्यापार होता है। हमारी सरकार को भी बहुत फायदा होता है और सब दुकानदारों को भी बहुत फायदा होता है। हमने व्यक्तिगत रूप से बात किए हैं तो हम ये बता दें। अच्छा, इन्होंने अपने इसकी बात की और दीपावली का बहुत बेसब्री से इंतजार है, ऐसा लिखकर भेजा है। जी देखिए, एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगी हमारे श्रोतागण कि त्योहारों को कभी भी नफे और नुकसान से नहीं तौलना चाहिए कि हमें बहुत फायदा होता है। त्योहार है, इसे खुशियों से मनाया जाए। हमें हमारे जीवन में कभी नफा भी होता है और कभी नुकसान भी हो जाता है, तो जिंदगी को जीना चाहिए और त्योहारों को तो दिल से जीना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है देखभाल और सहायता का। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज हम मना रहे हैं। तो राजश्री जी, आप और कुछ कहना चाहती हैं ना? बिल्कुल भाई, उन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस हम आज मना रहे हैं, देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये दिवस देखभाल कर्ताओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और इस दिन का जो उद्देश्य है वो देखभाल को बढ़ावा देना और सुधारने के लिए कानूनों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस जो है, देखभाल करने वाले कार्यकर्ताओं को समाज और अर्थव्यवस्था में आवश्यक योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। निर्धन का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार। प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकारो।
दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। हंसी देख के रो देती है शबनम, कुछ देर की खुशियां है तो कुछ देर का मातम। किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो अंजाम, इंसान बनो। शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो। लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। मंदाकिनी, मैं ये कहने वाली थी कि अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस जो थीम है इस वर्ष का है गरिमा के साथ वृद्धावस्था, वृद्धा व्यक्तियों के लिए देखभाल और समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व है। जी, ये आज की इस वर्ष की टैगलाइन है ना? इस वर्ष ये कहा गया है। और राजश्री जी, ये दिन सभी रूपों में देखभाल और समर्थन की भूमिका को उजागर करता है, चाहे वो वेतनभोगी देखभाल श्रमिक हो या अवैतनिक देखभाल कार्य हो या फिर औपचारिक देखभाल की सेवाएं हो, यानी सभी को वो योग्यता प्रदान करना का आज ये खास दिन है। बिल्कुल, और ये दिन लैंगिक समानता की आवश्यकता के लिए जाना जाता है। साथ ही आज का दिवस बाल देखभाल और बुजुर्ग देखभाल जैसी सार्वजनिक सेवाओं, महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों में सुधार करना जैसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है। जी, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे श्रोता शायद दीपावली की तैयारी में ज्यादा लगे हुए हैं और धनतेरस को बहुत ही शिद्दत के साथ मना रहे हैं, तो हमारे श्रोता और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, है ना? मैं पढ़ूं? करते हैं। हाँ, ये लिखते हैं कि आज का दिन बहुत खास है और ये त्योहार को हम चित्रगुप्त पूजा, एक तरफ से भाई दूज, हर तरह के रूप में मनाते हैं। और इन दिनों चित्रगुप्त पूजा भी होती है, जिसमें चित्रगुप्त भगवान के सामने कागज और कलम की पूजा की जाती है। हम लोग अपनी किताब कॉपी भगवान के सामने रखते हैं और इस दिन हम लोगों के घर में पूजा के बाद किताब कॉपी छूना भी मना होता है। बचपन में इस दिन हम लोग बहुत खुश रहते थे क्योंकि कोई हमें पढ़ने को उस दिन नहीं बोलता था। बिल्कुल सही, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। हमारे बचपन में भी कहा जाता था आज किताब नहीं छूना है, एक ही दिन होता है वैसा। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि आज के दिन समर्थ लोग बाग, ज्वेलरी शॉप पर अपने सामर्थ्य का अच्छा खासा उत्साह दिखाया करते हैं, जबकि वास्तविकता में सचमुच का धन क्या है ये उन्हें पता ही नहीं है।
तंदुरुस्ती लाख नियामत कहा गया है। उसके लिए ही आज के दिन भगवान धन्वंतरी जयंती के रूप में लोकप्रिय है, जो अपने वैदिक सनातन धर्म को चरितार्थ करने के लिए अपेक्षित है। जी, इससे स्वास्थ्य का संरक्षण होता है, फिर बीमारी होती ही नहीं है। जी, कितना उम्दा विचार लिखा है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नाम भी लिखते हैं बड़े प्यार से और कहते हैं कि भाई दूज के दिन एक त्योहार और मनाया जाता है, चित्रगुप्त पूजा। ये भी वही लिखते हैं और उसमें वही बात कह रहे हैं कि कागज और कलम रखी जाती है और कॉपी छूना मना होता है और हमें बड़ी खुशी होती है, उस दिन का हम इंतजार करते हैं। तो भाई अब तो आप बड़े हो गए होंगे, आपको क्या इंतजार है उस दिन का? आपके बच्चे इस दिन का इंतजार करते होंगे अब तो। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई एक्सीलेंट टॉपिक्स टुडे बाय राजश्री दीदी एंड मंदाकिनी दीदी। उन्हें हमारा आज का विषय बहुत अच्छा लगा। एक गीत सुनवा दो? बिल्कुल सुनवा दें। राजश्री जी, आपको गीत सुनाने की इतनी जल्दी थी? देखिए ना, श्रोता लिखते हैं कि मैं राजश्री दीदी को मिस करता हूं क्योंकि वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से पेश करती हैं और आपको मिस भी करेंगे वो बहुत। हाँ, प्लीज मिस करना। मैं भी मिस करूंगी। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मंदाकिनी, अब हम आते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के खूबसूरत सेगमेंट गीत मंजरी पर। जी, और जो है गीत मंजरी का जो विषय है वो है रंगोली। तो भाई दीपावली का पर्व हो और रंगोली की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रंगोली एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है जिसे अक्सर दिवाली के मौके पर बनाया जाता है। जी हाँ, और ये आपके घर के बरामदे के फर्श पर सुंदर रंगों, फूलों, चावल, गेहूं के आटे या हल्दी से बनाई जाती है और ये कई आकारों में बनाई जाती है राष्ट्री जी, जैसे कि चौकोर, गोलाकार, आयताकार, कैसे भी जैसे भी आपको पसंद हो हम रंगोली को बना सकते हैं। क्या बात है। तो हम
एक गीत सुनवाएं? हाँ बिल्कुल, गीत सुनवाएं, लेकिन थोड़ा सा कुछ और भी हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं। ठीक है कि भाई दीपावली के इस पावन पर्व पर आप भी अपने घर आंगन में रंगोली सजाइए, द्वार पर सत्कार का इजहार रंगोली, उत्सवी माहौल का अभिसार रंगोली, और संस्कृति का दर्पण सद्भाव की प्रतीक कण कण उजास है संस्कार रंगोली, संस्कार रंगोली। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला का प्रतीक रंगोली। रंगोली त्योहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह आदि वगैरह शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। पारंपरिक रंगों चावल, सिंदूर, रोली, हल्दी और अन्य प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और इस रंगोली को द्वार की देहरी, आंगन के केंद्र में सजाया जाता है। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। गगन पर चमका तारा, मैंने समझा तेरा इशारा। बन गई धड़कन प्रेम संदेशा, शायद मुझको तूने पुकारा। तेरे दर पर लाई प्रीत, तेरे दर पर लाई प्रीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ।
के सुर में राग है मेरा, प्यार की लय पर नाच है तेरा। जीवन बीना बाज सुरीली, जो सुर बोले नाम ले तेरा। अर्पण तुझ पर हर संगीत, अर्पण तुझ पर हर संगीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों। हमारा जीवन भी तो कुछ कुछ रंगोली जैसा ही है। इसे तरह तरह के चटकदार रंगों से हम सजाते हैं। कभी लाल, पीला, नीला, हरा और विभिन्न प्रकार के रंग हमें अपने जीवन में चाहिए होते हैं। नीले आसमान के नीचे हरा सा मेरा मन लिए, हर रंग की विविध बातें किए, हर दिन रंगोली सजाती हूँ मैं। विश्व सृजन को और सुंदर करने के लिए फूल और पत्तियों की आकर्षक रंगोली सजाती हूँ मैं, आकर्षक रंगोली सजाती हूँ मैं। लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के लंका विजय के बाद जब वे माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास काट कर अयोध्या लौटे, तब भगवान राम के स्वागत में पूरे अयोध्या में साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई गई। जी बिल्कुल। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार
लेकिन तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। कई बार, कई कई बार। मंदाकिनी, अब बहुत से लोगों ने भी तो सजाई होगी ना रंगोली अपने घर के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, और देखने लायक है रंगोली, क्योंकि हर स्त्री अपने घर के बाहर, देहरी के बाहर जो रंगोली सजाती है वो बहुत ही आकर्षक और लुभावनी होती है। आप भी सजाएंगी ना घर जाके? बिल्कुल सजाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ हमारे श्रोता आज उसमें भी व्यस्त थे। धनतेरस है, बाहर गए होंगे, हालांकि उनके संदेश हम तक आए, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। बिल्कुल, और मैं भी घर जाकर रंगोली सजाऊंगी। मैंने भी बहुत सारे चटक सुर्ख रंग इकट्ठे कर लिए हैं जो हमारी जिंदगी को उतना ही चटकदार बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमने श्रोताओं के मैसेज भी ले लिए हैं, अपनी बात भी कह दी है, और हमारे सभी श्रोता अब शायद बाजार निकलेंगे खरीदारी करने के लिए, तो उन्हें भी हमें थोड़ा सा अब फ्री करना होगा। बिल्कुल, तो हम एक बार फिर अपने तमाम श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं दिवाली की, और सभी ये जो पंच पर्व है उसके लिए, उनके लिए शुभकामनाएं कि उनको ये जो पर्व है वो शुभ और मंगलमय मिले, उनके जीवन में खुशियों का भंडार हो। और हम ये भी बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। तो अब राजश्री त्रिवेदी और मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।